हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का माना होता है यूज़ ऑफ द। तो मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था द के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा मैं अपने तमाम व्यूवर्स से कि वो वीडियो को स्किप ज़रा भी ना करें। ये हम सब की एक आदत हो गई है कि हम वीडियो को बस स्किप करके देख लेते हैं। इससे खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा उठाना है तो हमें पूरी वीडियो यकसुई से बैठकर देखना पड़ेगा, आखिर तक देखना पड़ेगा। तब तो हम जो हमारा ड्रीम है, हमारे ख्वाब है कि हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ, तो ये ख्वाब जब पूरा होगा जब आप इसको यकसुई से और सीरियसली पढ़ेंगे। तब ऐसे ही रफली पढ़ लिया, कभी स्किप करके आगे बढ़ा लिया, ऐसा ना करें बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में। डिटरमाइनर्स इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड शोज़ इट्स लिमिट। डिटरमाइनर्स एक वर्ड है जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है और उसकी लिमिट को बताता है। ठीक है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव होता है। मतलब डिटरमाइनर्स एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, उसकी लिमिट बताता है कि देयर इज़ अ बॉय, आई हैव सम मनी। कितने मनी है? आई हैव सम मनी। लिमिट बता रहा मेरी, तो मनी की लिमिट बताया सम। तो इसी तरह जो है सब डिटरमाइन करते हैं। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था जो डिटरमाइनर्स ए एंड द यानी कि आर्टिकल को पढ़ा था। आज हम इससे कुछ आगे पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ सम, एनी एंड नो। ठीक है, नॉट एनी बोल सकते हैं और नो भी बोल सकते हैं। यूज़ ऑफ सम, वी यूज़ सम इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। हम सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं उसको, उसमें सम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इट इज़ यूज विथ बोथ प्लूरल काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सम का इस्तेमाल हम दोनों काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। आप पर चॉइस, ये मतलब ऐसा नहीं कि आप काउंटेबल के साथ करेंगे अनकाउंटेबल के साथ नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि दोनों के साथ करेंगे आप। लेकिन शर्त इसमें यह है कि काउंटेबल में जो नाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम सिर्फ सम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सीखा कि सम का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ एनी इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव वाले सेंटेंस में और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव में और नेगेटिव और क्वेश्चन वाले वर्ड में, इंटेरोगेटिव में हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। आ गई बात समझ में? अच्छा, नो का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? नॉट एनी को हम हटाकर नो का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम या तो नो लगाएंगे या तो नॉट एनी लगाएंगे। अब हम इसको सेंटेंस से समझते हैं। एग्जाम्पल है देयर इज़ सम मिल्क इन द पॉट। सो देयर इज़ सम मिल्क इन द पॉट। सम क्यों है? क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है और इसके बाद जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, सम का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए। अच्छा, इज़ देयर एनी मिल्क इन द पॉट, ये इंटरोगेटिव है, इसलिए जो है एनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम सम का इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव में कर सकते हैं। सम का इस्तेमाल क्वेश्चन वाले सेंटेंस में या नेगेटिव वाले सेंटेंस में नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? अच्छा, देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। नॉट एनी लगाया ना, तो नॉट एनी ये भी नेगेटिव है, इसलिए नॉट लगाया। तो एनी का इस्तेमाल क्यों किया? कि ये सेंटेंस नेगेटिव है और हमने पढ़ा है कि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव में करेंगे और क्वेश्चन वाले वर्ड में, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में करेंगे। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, उसी को हमने नॉट एनी को रिप्लेस किया नो से। देयर इज़ नो मिल्क इन द पॉट। कोई भी दूध नहीं है बर्तन में। ठीक है, बर्तन में दूध नहीं है। सो इस तरह नो का इस्तेमाल हम नॉट एनी की जगह पर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी। आप यहाँ पर सम और एनी को जहाँ सुटेबल जगह है वहाँ पर इस्तेमाल करें। आपको अगर लगता है वहाँ पर सम होना चाहिए तो आप सम पुट करें, और लगता है एनी होना चाहिए तो आप एनी पुट करें, और इसको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दें ताकि हम इसको चेक कर लें। एक्सरसाइज नंबर 2 है पुट इन नो और एनी। नो और एनी का भी इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें नो इस्तेमाल करेंगे या एनी इस्तेमाल करेंगे, या आप पर डिपेंड है। आप क्वेश्चन को देखेंगे और समझ करके नो का इस्तेमाल करेंगे या एनी का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उसको करेक्ट करके
आपको आंसर, इसके अलावा भी हम आंसर कल देंगे ताकि आपको जो आपने आंसर बनाया है उसको आप मैच कर लें। नेक्स्ट कम्स टू द सेकेंड पार्ट, इट्स अ लिसनिंग एक्टिविटी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लेसन। सो मैंने इससे पहले बताया था कि लिसनिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आज भी आप भी है ना, आप जब भी चाहें इसको आप आजमा लें, आप लिसनिंग को बढ़ा लें। आप अगर 1 घंटा लिसनिंग कर रहे हैं, आप 1 घंटा कोई वीडियो इंग्लिश में लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं इसकी गारंटी दूंगा, मैंने इट्स अ गारंटी दैट यू विल अंडरस्टैंड मोस्टली विद इन अ मंथ मोस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। कोई भी वीडियो देखेंगे 1 महीने के बाद आपके अंदर बहुत चेंजेस आ जाएंगे। यू कैनॉट बिलीव इट, यू कैनॉट बिलीव इट, रियली यू कैनॉट बिलीव इट। तो आपका जो है ना, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करें। नाउ वी आर गोइंग टू द activity here. There's a video, listen it, try to understand. So as the child grows, mashallah, do you know what? Life is extremely difficult, extremely difficult, extremely difficult. When you were born, you came to this world. This world is full of obstacles and tests. It is a testing ground. It's like a school. Every week you have an examination at the school. Every week you have a test. Every day some people have tests. If you go to a top private school, they will test you every day what you did yesterday. So this is the best. The dunya, Allah is going to test you one after the other. Every day you will be tested what you did, what you learned the previous day or earlier in that day, or what you know. Allah will test you. Allah says, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Surah Al-Baqarah. I'm sure you've heard this verse. I just said one word. You know, Arabic language, a lot of you might understand a little bit. But when Allah says, نَبْلُوكُمْ, it means we will test you. And when He says, لَنَبْلُوَنَّكُمْ, He is emphasizing it so strongly. We will definitely test every single one of you. It's going to be test after test after test. That's why you are on earth. Everyone seated here, including myself, we have issues we need to deal with. You have issues. Health issues we've all struggled with. Whether it's a cough, no matter what it is, we've all struggled with. Health issues. Nobody here can say, I've never had a health issue since I was born up to today. Go and ask your mother. Maybe when you were little, you were a colic child. Maybe you used to scream. Subhanallah. This is the plan of Allah. Why? Because Allah wants to test you. What are you going to do? Some of us, when we are tested, we get angry. Some of us, when we are tested, we get depressed. Allah says, no. There's no point in getting depressed, no point in getting angry. We could not all go to top schools. Agreed? We could not all get certain qualifications that we might have wanted. We had to fit in somewhere sometimes, either because we didn't do that well. Not everyone's brain is exactly the same in capacity. Allah created you. You are good at something. What is it? It might be different from what I am good at. But Allah did not leave you just like that. There is something that He gave you. Sometimes you don't realize what He's given you. He has bestowed upon you some gift that others perhaps don't have to your level. Some people are very intelligent. Some people are good with their hands. Some people good at mathematics. Some people love biology, geography. Some people are very good at administration. Some people are good as teachers. Some people are good as, for example, computer specialists. Some people are good at sitting and watching. So they are guards. Subhanallah. Alhamdulillah, I see you are smiling. I didn't say lazy. I said good at sitting and watching. MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala help us. You still can have a job. You still can have a job. And you still can go. And how much will you earn? So I hope you understood every part of this video. It's very, very clear, very, very easy words he used. And these are the words we use ourselves also. So it was not a big matter for us to understand the video and the lecture given by the Mufti Menk. So I request you also and suggest you also to listen such videos of the scholars who speaks beautifully, so that you can understand and you can also use these words in your speaking. Now we are moving to that third part, that is called the translation part. It's a very, very important part. Okay, so आप इसको देखते हैं. Here हम लोग सीखेंगे इसमें
सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। विल और शैल यूज टू शो, अब हम इसको में विल और शैल इससे पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरी तरह का सेंटेंस है, इसलिए हमें इसको भी सीखना चाहिए। सो विल और शैल, अब तो जो है आमतौर पर लोग विल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और ये यूजेबल भी हो चुका है, लोग इसको ज़्यादा मोस्टली दे आर यूजिंग विल दैन शैल। ओके, तो हम, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए शैल का इस्तेमाल किधर होना चाहिए होता है और विल का इस्तेमाल किधर होता है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं जो आज पुरानी बुक्स हैं जो शैल और विल के साथ हैं, इसलिए हमें उनको समझने के लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। ओके, नाउ लुक एट हियर द रूल्स। सो शैल का इस्तेमाल जो हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं आई और वी के साथ, और विल का इस्तेमाल यू, ही, शी, इट, दे और सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स के साथ भी करते हैं। ओके, नाउ रूल्स हम समझ लेते हैं। पहले हम इसमें लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे विल या शैल सब्जेक्ट के मुताबिक। तो आई होगा तो शैल लगा देंगे, यू होगा तो विल लगाएंगे, उसी तरह ही होगा तो भी विल लगाएंगे। अच्छा, आप अब जो भी लगा सकते हैं, आप पर डिपेंड है, लेकिन हम रूल के मुताबिक चलें तो बेहतर होगा। ठीक है, प्लस हैव लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक सेंटेंस को, देखते हैं। मेरे पास एक गाड़ी होगी, मेरे पास एक गाड़ी होगी। उससे पहले हमने जो बनाया था सेंटेंस में, वो एक डॉक्टर बनेगा या वो एक डॉक्टर होगा, ऐसा सेंटेंस था। ठीक है, तो हम अब यह सेंटेंस डिफरेंट है, मेरे पास एक गाड़ी होगी। यहाँ पर जब पोसेशन बता रहा है कि मेरे पास एक जायदाद, एक मिल्कियत होगी, तो मेरे पास एक गाड़ी होगी, इसको बनाएंगे कैसे। पहले मेरे पास होगी, आई विल, आई शैल लगाएंगे, आई शैल होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया यूज़ मालूम होना चाहिए। विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब खैर यहाँ पर हम जो है आई शैल होना चाहिए, आई शैल हैव अ कार। ओके, मेरे पास एक गाड़ी होगी, आई शैल हैव अ कार। तुम्हारे पास एक घोड़ा होगा, तो तुम्हारे पास होगा, यू विल हैव, क्या होगा, एक घोड़ा। ठीक है, उसके पास एक गुड़िया होगी, शी विल हैव, क्या होगी, अ डॉल, शी विल हैव अ डॉल। समझ में आ रही बात सेंटेंस। तो सेंटेंस इसी तरह बनाते हैं, एक फॉर्मेशन मालूम हो जाए, ट्रैक मालूम हो जाए, बस वो ट्रैक पे चलते रहेंगे, सेंटेंस बनता जाएगा। सो शी विल हैव, आई विल, आई शैल हैव, वी शैल हैव, इस तरह के इस्तेमाल के साथ हम जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ओके, नाउ लुक एट हियर द ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये सब अफर्मेटिव में आपको ट्रांसलेट करना है। हम लोगों के पास नौकरी होगी, बूढ़ों के पास कंबल होगा, माली के पास फूल होगा, अहमद के पास जादुई टोपी होगी, मेरी दादी के पास सोने के कंगन होंगे, मेरे पास बहुत रुपए होंगे, फ़कीर के पास खाना होगा और सलीम के पास एक खूबसूरत मकान होगा। ये रहा सेंटेंस आपके लिए, जो एज अ होमवर्क है, आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट सेक्शन में भेजें ताकि मैं इसको रिप्लाई कर पाऊँ। ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, दैट्स कॉल्ड द वोकैबुलरी एंड वर्ड स्टॉक। जो वोकैबुलरी पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बैकबोन होता है, मैंने बताया था इससे पहले। जिसकी मीनिंग अच्छी उनकी इंग्लिश अच्छी, जिनकी मीनिंग कमज़ोर उनकी इंग्लिश भी कमज़ोर। सो आई होप ये आपको मंत्र याद हो गया, आप इसको ज़रूर याद किया करें। ये रही मीनिंग, आज की 10 मीनिंग है, रोज़ाना मैं देता हूँ, रोज़ाना 10 मीनिंग। ये बहुत यूजेबल वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत खोजने के बाद मिलेंगे। तो अब ये जो है ना, आप इसको इस्तेमाल भी करें। मैं बताता हूँ पहला, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ। आई विल रीच देयर, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। कैन आई गेट कॉफ़ी, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। पुट ऑफ, उतार दो। टर्न अराउंड, मुड़ जाओ। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। कीप लेफ्ट, बाएं से चलो। सो ये सब डायरेक्शन को बताने के लिए जो नीचे वर्ड है ना, टर्न अराउंड, गो स्ट्रेट, कीप लेफ्ट, ये सब बहुत डेली इस्तेमाल होने वाली हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे वर्ड्स को आप अपने सेंटेंस में ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि वो याद रहे और उसको आप याद करके रखें। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, दैट्स कॉल्ड द प्रोनाउंसिएशन पार्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लेसन। सो हियर वी टुडे विल डिस्कस अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ fruits. You'll just listen it and repeat after me. Fruits, fruits. Orange, orange. Apple, apple. Pear, pear. Pomegranate, pomegranate. Watermelon, watermelon. Banana, banana. Cherry, cherry. Grapes, grapes.
lemon, lemon. Strawberry, strawberry. Blackberry, blackberry. Mango, mango. Papaya, papaya. Lychee, lychee. Pineapple, pineapple. Guava, guava. Okay, thanks for watching my videos. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल so that I can give you and bring more and more videos like this. Thank you very much. I'll see you inshallah next time.